तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास मैंने कहा था हमें रिग्रेशन लाइंस पता करनी है, यानी कि x ऑन y एंड y ऑन x पता करनी है। तो x ऑन y, दूसरी है y ऑन x, यानी कि x डिपेंड ऑन y एंड y डिपेंड ऑन x। ठीक है, दोनों पता करेंगे हम। तो जो पीछे इक्वेशन लिखी है उसमें क्या था, समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y, और दूसरी इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई का स्क्वायर। और इधर हमारे पास आ जाएगा समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x का स्क्वायर। तो हमें जो चीज़ें पता करनी है वो है समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स वाई, समेशन y का स्क्वायर, समेशन x का स्क्वायर। ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन मेथड। तो समेशन x करके हमारे पास जो आया दैट इज़ इक्वल टू 540, और समेशन y जो हमारे पास आया दैट इज़ 454। तो फिर हम करते हैं फॉर एग्जांपल समेशन एक्स वाई, तो 12 इंटू 32 384, 24 इंटू 42 1008। तो इन दोनों को ऐसे हम दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 34 इंटू 42 ये हमारे पास आ गया 1428, और ऐसे ही हम जो है बाकी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 62 इंटू 56, एक मिनट, 68 इंटू 36, 2448, 73 इंटू 48 3504, 4108 एंड 4042। ये हमारे पास हो गया समेशन y। जब हमने समेशन एक्स वाई किया, टोटल किया, तो हमारे पास आ गया 25418। अब हम करेंगे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 144, 24 इंटू 24 576, 34 इंटू 34 1156, 2116, 3136, 3844, 4624, 5329, 6241, 7362। तो समेशन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34562। ठीक है, और समेशन y हमारे पास आ गया 32 इंटू 32 1024, 42 इंटू 44 174 1764, फिर है 52 इंटू 54 2704, 2209, 3136, 1296, 2304, 2704, 2209। और समेशन y का जब हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 21114। ये हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम अब वैल्यू भरेंगे। समेशन x जो है वो हमारे पास आया 540 इज इक्वल टू n कितना है 10, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस समेशन y 454, b की वैल्यू हमें नहीं पता। समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है
25418 इज इक्वल टू समेशन y है हमारे पास 454a प्लस 21114b। अब यहाँ पे हमें a और b दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो एक को कैंसिल आउट करने के लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 454 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 के साथ, ताकि a की वैल्यू बराबर आ जाए और मैं इसे कैंसिल आउट कर सकूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 540 को मैंने जब 454 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 245,160 इज इक्वल टू 10 इंटू 454 यानी कि 4540 a प्लस 454 इंटू 454 206,116 b। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 254,180 इज इक्वल टू 4540 a प्लस 21114 b। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। 4540 ये माइनस का था, एक प्लस का था तो कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों को किया तो माइनस हमारे पास ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू, इनको किया तो 5024 b नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आएगी, 9020 को 5024 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1.795। तो b की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में या पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इक्वेशन है x ऑन y तो a इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू हमारे पास पहली इक्वेशन ये थी, ठीक है। हमारे पास पहली इक्वेशन जो थी वो ये थी, फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ से मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूँगी, ठीक है। b की वैल्यू b समेशन y उधर ले जाएंगे यानी कि समेशन x माइनस b समेशन y इज इक्वल टू एन ए। पर मुझे एन ए नहीं, सिर्फ a की वैल्यू पता करनी है। तो क्या होगा, n इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड समेशन x ओवर n माइनस b समेशन y ओवर n इज इक्वल टू a। अब समेशन y ओवर n क्या होता है, x बार माइनस b समेशन y ओवर n क्या होएगा, y बार इज इक्वल टू a, या कह लो a इज इक्वल टू x बार माइनस b y बार। तो समेशन x हमारे पास था 540 और x बार क्या हो गया, 540 को 10 के साथ n के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 54। वहीं समेशन y हमारे पास कितना था, 454, इसको 10 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 45.4। तो इस तरीके से हमारे पास सम में x बार और y बार जो हैं उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 54 माइनस b की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है 1.795 इंटू वाई बार यानी कि 45.4। तो 54 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 81.493। तो हमारे पास आया नेगेटिव 27.49। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x ऑन y यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू माइनस 27.49 प्लस 1.795 y। ये मेरी आई x ऑन
वाई की इक्वेशन मैंने पता कर ली, या कह लो रिग्रेशन लाइन, एक रिग्रेशन लाइन मैंने फाइंड आउट कर ली। अब सेम तरीके से हम y ऑन x पता करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास समेशन y जो है दैट इज 454 इज इक्वल टू 10a प्लस 540a, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 25418 इज इक्वल टू 540a प्लस 34562b। मैंने वैल्यू भर दी, x और y जो भी थी उनकी वैल्यूज फिल कर दी। अब यहाँ पे भी दो इक्वेशन, दो अननोन के लिए मैंने क्या किया, इस पहली वाली इक्वेशन को 54 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 54 के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या, पहले 454 इंटू 54, ये मेरा बना 24516 इज इक्वल टू 10 इंटू 54 554, हाँ 540 सॉरी, प्लस 540 इंटू 54, ये मेरा बना 29160b। अब नीचे वाली इक्वेशन 25418 इज इक्वल टू 540a प्लस 34562b, और माइनस कर दो तो सबके साइन चेंज हो गए, ये कैंसल आउट हो गया, इसको माइनस करके आ गया ये, और इधर माइनस करके आ गया 542b, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल आउट, b इज इक्वल टू 902 डिवाइडेड बाय 5402 इज इक्वल टू 0.167। तो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास जो है पहले वैल्यू आई bxy की, अब आई है yx की, byx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। जैसे पहली इक्वेशन में a निकालने का तरीका ये था, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये bx इधर आके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समेशन y माइनस b समेशन x इज इक्वल टू na, और a क्या हो जाएगा, n उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, समेशन y ओवर n माइनस b समेशन x ओवर n, यानी कि x y बार माइनस b x बार। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू फिल की, a इज इक्वल टू y बार हमारे पास कितनी थी 45.4 माइनस हमने वैल्यू निकाली 0.167 इंटू एक्स बार यानी कि 54। तो a इज इक्वल टू हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया दैट इज 9.018 और करके आएगा 36.38, यानी कि y ऑन x लाइन, रिग्रेशन लाइन या इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, y इज इक्वल टू 36, हमने ये लिखना था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, 36.38 प्लस 0.167 x, ये मेरी बनी दूसरी रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक हमारे पास आया, रिग्रेशन कोफिशिएंट में byx हमारे पास आया 0.67, और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास आया था 1.795। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट पता कर लिए और रिग्रेशन लाइन हमने पता कर ली, ये हो गया एक मेथड।